नमस्कार। G20 के सफल आयोजन पर जहां एक तरफ सारे देश हमारे भारत की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं, कुछ भूखे नंगों देशों की बात मैं नहीं कर रहा, इनके साथ ही एक देश है जिनके राष्ट्राध्यक्ष को भारत ने G20 में बुलाकर जिनको उनके ही लहजे में बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है, वो देश है कनाडा। और दे भी तो क्यों ना, क्योंकि अब हम इतने मजबूत जरूर हो चुके हैं कि जो देश जिस लहजे को समझेगा उस लहजे में हम उसे समझाने के लिए तैयार है। मैं ये बात आखिर क्यों बोल रहा हूँ ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने आलीशान विमान ताजमहल से G20 के मीटिंग को अटेंड करने आए थे। मैं इस विमान का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस विमान में इसके नाम के जैसे ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जहां G20 के सफल आयोजन के बाद सभी राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने राष्ट्र के लिए रवाना हो रहे थे, वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री अपने विमान ताजमहल में कुछ तकनीकी खराबियों के कारण 2 दिनों तक भारत में इंतजार करना पड़ा। इनके इतने खराब हालत को देखकर भारत को, जहां अपने फाइटर जेट के काफिलों के साथ सारी सुविधाओं के साथ इनको अपने देश छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन भारत ने इनको इतने लायक नहीं समझा। अब मैं बार बार इनको इस लायक क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कनाडा जिसकी पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ है, जिसमें से 17 से 18 लाख भारत मूल के निवासी हैं। उन 17 से 18 लाखों में से 7 से 8 लाख सिख रहते हैं। इन 7 से 8 लाख सिखों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कनाडा में रहकर भारत तोड़ने वाली संगठन खालिस्तान की सपोर्ट करते हैं। वो भारत में से एक सेपरेट देश खालिस्तान का मांग करते हैं, और इसी में से एक भारत का मोस्ट वांटेड 10 लाख का इनामी, जिनको NIA ने 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों के लिस्ट में शामिल किया है, उसे कनाडा की सरकार ने अपने यहाँ की नागरिकता दे रखी है। कनाडा की सरकार अपने देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर भारत विरोधी ताकतें जैसे खालिस्तान को सपोर्ट करती आ रही है। इसी सभी इनके रवैयों को देखते हुए भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने इनके साथ G20 के मीटिंग में इस तरह का व्यवहार किया, क्योंकि अब जो हालात हमारी नजर में पाकिस्तान का है, वैसा ही हमारे लिए कुछ कनाडा भी बनने जा रहा है। G20 के मीटिंग के समाप्त होते ही रॉयटर ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उसने लिखा कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक बंद कमरे में बड़ी फटकार लगाई है। और भारत के बढ़ते ताकत का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 2 महीने पहले एक खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडा में रहकर खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, उसे कनाडा में ही ढेर कर दिया गया। और इसी अटैकिंग एटीट्यूड के साथ भारत ने, जो व्यक्ति ब्रिटेन में कुछ दिन पहले भारत के एम्बेसी के सामने भारत का झंडा हटाकर खालिस्तान का झंडा लगा रहा था, उसको उसी के तरीके में ढेर किया। इसी सब परिस्थितियों को देखकर जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा लौटे तो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक सभा बुलाई, और उस सभा में जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि हमारे खुफिया एजेंसियों के द्वारा ये पता लगाया गया है कि हमारे सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर को मारने में भारत का हाथ है। इसी के रिएक्शन में कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट को भारत लौट जाने को कहा है। ये एक भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्ते का शुरुआत है, और भारत को इस बिगड़ते रिश्ते से कोई एतराज भी नहीं है, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच लगभग $8 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें हमारे देश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू लगभग बराबर है। इस सभी सिचुएशन को देखकर आपको क्या लगता है कि भारत जो स्टैंड पाकिस्तान और अपने विरोधी देशों के साथ रख रहा है वो कहां तक सही है, ये जरूर बताएं। आपकी राय का हमें इंतजार